आज की पहली और बड़ी खबर की बात करें तो हेमंत सोरेन की सीबीआई जांच, सुनवाई टालने को सरकार ने फिर जोड़े हाथ। हाईकोर्ट में आज वर्चुअल हियरिंग। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा अपने नाम पर खदान लीज लेने और अपने भाई बसंत सोरेन के करीबियों द्वारा सेल कंपनियों में निवेश करने की सीबीआई जांच को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर आज गुरुवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही है। यह मामला चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन व जस्टिस एस.एन. प्रसाद की खंडपीठ में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है। इस मामले की वर्चुअल सुनवाई हो रही है। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से आई याचिका दाखिल कर इस मामले में हाई कोर्ट से और समय देने की मांग की गई है। आवेदन में कहा गया है कि खनन लीज आवंटन मामले में हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ उनकी ओर से सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल की गई है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने तक मामले की सुनवाई 3 सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया जाए। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के सभी कोर्ट और न्यायिक पदाधिकारियों को सुरक्षा की समीक्षा, सभी रेंज डीआईजी को मिला टास्क। झारखंड के देवघर कोर्ट में दिन दहाड़े हुई हत्या के बाद कोर्ट की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। देवघर की घटना को लेकर पुलिस मुख्यालय बेहद गंभीर है। देवघर में घटित घटना के बाद राज्य पुलिस मुख्यालय इस वारदात को लेकर काफी गंभीर है। पूरे मामले में डीजीपी ने आदेश दिया है कि राज्य के सभी कोर्ट परिसर व न्यायिक पदाधिकारियों के आवासीय परिसरों सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने का आदेश पुलिस मुख्यालय ने दिया है। डीजीपी नीरज सिन्हा के आदेश पर डीआईजी अभियान अमोल वी होमकर ने इस संबंध में सभी जिलों के एसपी को निर्देश दिया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रात के अंधेरे में हो रही है अवैध माइनिंग। झारखंड ओडिशा बॉर्डर पर चल रहा है खनन का खेल। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा अवैध माइनिंग को रोकने के लिए सख्त निर्देश दिए गए हैं। इसी बीच निर्देश का पालन करते हुए जमशेदपुर उपायुक्त विजया जाधव के निर्देश पर एसडीओ धालभूम, डीटीओ, अंचल अधिकारी द्वारा जगह जगह पर छापेमारी कर दर्जनों वाहनों को जब्त कर मामला दर्ज करते हुए फाइन वसूला जा रहा है। मगर दूसरी ओर रात के अंधेरे में चोरी छिपे पोटका के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत तथा झारखंड उड़ीसा को जोड़ने वाली बाईपास रोड जो कोवाली होते हुए ओडिशा झाराडी को जोड़ती है, इन दोनों सड़कों में चेक पोस्ट नहीं लगाए जाने से रात के अंधेरों में चोरी छुपे पोटका से गिट्टी लोड कर ओडिशा भेजा जा रहा है। दूसरी ओर ओडिशा से बालू पोटका के विभिन्न क्षेत्रों में जहां तहां बालू लाकर डंप करके रखा जाता है और बाद में उसी बालू को ऊंचे दामों में बेचा जा रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो राष्ट्रपति चुनाव, पिता और पार्टी के बीच फंस जयंत सिन्हा ने खोले पत्ते, बोले मैं इन्हें अपना वोट दूंगा। राष्ट्रपति चुनाव के लिए सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों ने अपने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। विपक्ष ने अटल सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे यशवंत सिन्हा को उम्मीदवार बनाया है, जबकि केंद्र की सत्ताधारी भाजपा ने छत्तीसगढ़ की राज्यपाल आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया है। इस बीच सबकी निगाहें यशवंत सिन्हा के पुत्र भाजपा सांसद जयंत सिन्हा पर टिकी कि वह अपने पिता और पार्टी में से किसको चुनते हैं। ऐसे में जयंत सिन्हा ने अपने बयान से सभी को चौंका दिया है। विपक्ष की ओर से राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी बनाए गए यशवंत सिन्हा के पुत्र जयंत सिन्हा ने पुत्र धर्म के बजाय पार्टी धर्म का निर्वाह करने का ऐलान किया है। जयंत सिन्हा यशवंत सिन्हा के बारे में कहा कि वे मेरे आदरणीय पिता हैं, लेकिन वोट पार्टी के उम्मीदवारों को दूंगा। गौरतलब है कि जयंत सिन्हा झारखंड के हजारीबाग क्षेत्र के सांसद हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पूजा सिंघल 5 काटेगी जेल, अभी जमानत की कोई बात नहीं। ईडी की विशेष अदालत में हाजिर हुई आईएएस मैडम। भ्रष्टाचार के संगीन आरोपों में निलंबित झारखंड की पूर्व खान उद्योग सचिव आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल 5 जुलाई तक जेल भोगेगी। उनकी हिरासत अवधि एक बार फिर से बढ़ा दी गई है। बुधवार को पूजा सिंघल ईडी की विशेष अदालत में हाजिर हुई। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपित निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल एवं सीए सुमन कुमार की ईडी की विशेष अदालत में पेशी हुई। दोनों को रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम से कोर्ट में पेश किया गया। इसके बाद अदालत ने दोनों की हिरासत अवधि 5 जुलाई तक बढ़ा दी है। इस मामले में ईडी जल्द ही चार्जशीट दाखिल करेगी। पूजा सिंघल को ईडी की 14 दिनों की पुलिस रिमांड के बाद 25 मई को बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवार जेल भेजा गया था, जबकि उनके सीए सुमन कुमार 20 मई से जेल में है। दोनों की पेशी एक साथ हुई। अब उनकी अगली पेशी 5 जुलाई को होगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना, योग्य लाभुकों को मिलेगी अनुदान राशि। 24 जून को शिविर का आयोजन। गुमला जिला अंतर्गत निवास करने वाले अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ी जाति के लोगों को सरकार द्वारा स्वास्थ्य क्षेत्र में सहायता राशि प्रदान की जाएगी। यह सहायता राशि मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत प्रदान की जाएगी। यह जानकारी समेकित जनजाति विकास अभिकरण गुमला की परियोजना निदेशक इंदु गुप्ता ने दी है। निदेशक ने बताया कि अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग के लिए पूर्व से संचालित चिकित्सा सहायता योजना क्रियान्वयन संशोधन अनुदान राशि की अधिसीमा, भुगतान की प्रक्रिया एवं चिकित्सा सहायता योजना का नाम परिवर्तित कर मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना किया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रजिस्ट्रार प्रवासी श्रमिक की मौत पर आश्रितों को मिलेगा 2 लाख का अनुदान।
प्रवासी मजदूरों की मौत होने पर राज्य सरकार उनके आश्रितों को 2 लाख रुपए तक की अनुदान राशि देगी। यह राशि पंजीकृत प्रवासी कामगारों को दी जाएगी। जो पंजीकृत नहीं है उनके आश्रितों को 1.5 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। इसमें पार्थिव शरीर को घर तक लाने का खर्च भी शामिल होगा। इसके लिए जिला में 10 लाख रुपए का कोष भी गठित किया जाएगा। श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग की ओर से झारखंड राज्य प्रवासी मजदूर सर्वेक्षण एवं पुनर्वास योजना 2015 में आंशिक संशोधन कर अधिसूचना जारी कर दी गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के इन जिलों में अगले 2 दिनों तक होगी बारिश। देश के दक्षिण पश्चिम हिस्से में सक्रिय मानसून का असर रांची में बुधवार को दिखा और दिन के 2 बजे के बाद से ही बारिश होती रही। इसके अलावा झारखंड के कई इलाके में अच्छी बारिश हुई और मौसम सुहाना बना रहा। धीरे धीरे मानसून का असर यह रहा कि दिन में रांची, खुंटी, लोहरदगा, रामगढ़, हजारीबाग, कोडरमा, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, देवघर, दुमका, जामताड़ा, गुमला, सिमडेगा, मेदिनीनगर, गढ़वा, लातेहार, चतरा, पूर्वी एवं पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां जिले के कुछ हिस्सों में हल्के से मध्यम दर्जे की मेघ गर्जन वज्रपात के साथ वर्षा हुई। इस दौरान कुछ जगहों पर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा का बहाव होता रहा। मौसम विभाग द्वारा जारी मौसम पूर्वानुमान में बताया गया है कि गुरुवार को भी झारखंड के कुछ हिस्सों में बारिश के साथ मेघ गर्जन और वज्रपात होगा। वहीं 24 जून को रांची समेत राज्य के मध्य भाग, दक्षिण और पश्चिम भाग में कुछ स्थान पर भारी वर्षा की संभावना है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जमीनी विवाद में गढ़वा में गिरा दी 3 लाशें, भीड़ ने ऑन स्पॉट किया खौफनाक फैसला। झारखंड के गढ़वा में जमीन विवाद का मामला अब धीरे धीरे खूनी संघर्ष का रूप लेता जा रहा है। 22 जून को देर रात्रि घटित जमीन विवाद में अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है। मामला गढ़वा सदर थाना क्षेत्र के मुसबाना गांव का है। यहाँ की अधिकांश जमीन विवादित रही है, जिस पर माफियाओं की नजर रही है। 22 जून को घटित घटना में जमीन विवाद का मामला सामने आ रहा है, जहाँ अपराधियों ने मृतक विमल सिंह को इस जमीन विवाद से हटने की धमकी दी थी, लेकिन मृतक विमल नहीं माने। अपराधियों ने उनको 24 घंटे के अंदर मारने की धमकी दी थी। अपराधी युवक को गोली मारकर भागी रहा था कि ग्रामीणों ने 4 अपराधियों में से 2 अपराधी संतोष चंद्रवंशी और पंकज पासवान को दबोच लिया। फिर क्या था, ग्रामीणों ने लाठी डंडे से मारकर दोनों को अधमरा कर दिया। जब देखा कि दोनों नहीं मरे तो दोनों अपराधियों को पत्थर से कूचकर मार डाला। ग्रामीणों के हत्थे चढ़े अपने साथियों को देख शेष 2 अपराधी भागने में सफल रहे। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों अपराधियों के शवों को अपने कब्जे में लेकर गढ़वा सदर अस्पताल भेज दिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो हेमंत सोरेन के लिए द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करना कितना आसान कितना मुश्किल, आप भी जानिए। झारखंड के मुख्यमंत्री और झामुमो के कार्यकारी प्रमुख हेमंत सोरेन के लिए बहुत मुश्किल होगा पहली आदिवासी राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का समर्थन न करना। आदिवासी बहुल छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा के कांग्रेस विधायकों के सामने भी संभवतः यही दुविधा रहेगी। बहरहाल राष्ट्रपति चुनाव के दौरान झारखंड मुक्ति मोर्चा के रुख पर सबकी नजर है। राजग की प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू और विपक्ष के साझा प्रत्याशी यशवंत सिन्हा में से एक के नाम पर मुहर लगाने में झामुमो को वक्त लगेगा। यही कारण है कि बुधवार को इस बाबत मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन से जब प्रोजेक्ट भवन सचिवालय में सवाल पूछा गया तो उन्होंने इसे टालते हुए कहा कि पार्टी की बैठक में सभी नेता मिलकर इस पर निर्णय लेंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सादगी की मिसाल है एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू। राज्यपाल होते हुए भी घर में नहीं रखा नौकर चाकर। राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए की उम्मीदवार बनी द्रौपदी मुर्मू सादगी की मिसाल है। उनकी सादगी सिर्फ पहनावे और बातचीत में नहीं, व्यवहारिक जीवन शैली में भी दिखती है। यह सादगी उनके परिवार में है। आज उन्हें Z+ की सुरक्षा मिल गई है, लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे, जब वो राज्यपाल थी तब उनके घर में नौकरदाई नहीं थे। आज के समय में छोटे से छोटा नेता कार्यकर्ता भी अंगरक्षक रखता है। एक राज्यपाल का परिवार बिना किसी सुरक्षा के रहता हो, ऐसी बात सोची भी नहीं जा सकती। अगली बड़ी खबर की बात करें तो देवघर अदालत परिसर में गोलीबारी को लेकर राज्य सरकार को उच्च न्यायालय ने लगाई फटकार। हत्याकांड पर मांगी रिपोर्ट। झारखंड उच्च न्यायालय ने हाल में देवघर अदालत परिसर में हुई गोलीबारी से जुड़े एक पत्र पर स्वतः संज्ञान लिया है। राज्य में कानून व्यवस्था बिगाड़ने का जिक्र करते हुए उच्च न्यायालय ने प्रदेश सरकार से बुधवार को रिपोर्ट मांगी। इस घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी,
मुख्य न्यायाधीश रवि रंजन और न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की पीठ ने स्वतः संज्ञान वाली एक याचिका की सुनवाई करते हुए कहा कि प्रतिदिन हत्याएं हो रही है और राज्य का क्राइम ग्राफ बहुत तेजी से बढ़ रहा है। पीठ ने देवघर अदालत की सुरक्षा ऑडिट का निर्देश दिया ताकि परिसर में हुई हत्या का कारण रहे चूक का पता चल सके। अदालत ने कहा कि यह पहला मौका नहीं है जब किसी अदालत परिसर में गोलीबारी हुई है। अदालत ने राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगते हुए कहा कि इसी तरह की घटनाएं हजारीबाग और जमशेदपुर में भी हुई थी।